अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। अब जनाब गर्मी हो गई है सऊदीया में, तो दरवाज़े खोलने पड़े हैं। शाम का वक्त था, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मच्छर वगैरह आने का ख़तरा है। साथ ही ये मॉस्किटो किलर जो है वो ऑन कर देती हूँ। बहुत काम की चीज़ है, इतने ज़्यादा मच्छर इससे मरते हैं। मक्खियाँ भी, उड़ने वाली कोई भी चीज़ हो वो इसको कैप्चर कर लेता है। और आपको पता है 2 दिन पहले मैंने जनाब बना के रखा था समोसों का मटेरियल, और कामों की वजह से उसको फिल करना ही भूल गई। और बेटी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो फिल नहीं करूँगी, आप इसके बदले मुझसे जो मर्ज़ी काम करवा ले। खैर फिर मैंने करवा लिया जो मैंने करवाना था उससे। और जनाब ये मैंने बाहर निकाला है। समोसों का मटेरियल भी और पट्टी भी, दोनों ही सख्त ठंडे थे। पट्टी अलहदा होने से मतलब अलहदा ना होती और टूट जाती, उसको साइड पे रखा है। और आज शाम को जनाब बन रहे हैं पिशावरी चपली कबाब, तो उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। उनको साइड पे रख दिया, पहले ये इसका मटेरियल बना लेती हूँ, उसके बाद जो है जनाब समोसों को फिल कर लेंगे। और अब समोसों को फिल करते हुए मेरी यही दुआ थी कि अल्लाह करे कि मटेरियल पूरा आ जाए। साथ मैंने थोड़ा सा चीज़ भी निकाल लिया था कि जो मटेरियल पूरा अगर ना आया, पट्टियाँ बच गई, तो उसको चीज़ से भर लूँगी और चीज़ समोसे बना लूँगी। आपको पता है कि जनाब पिशावरी कबाब के लिए, चप्पल कबाब जो बनते हैं उसके लिए कीमे का बहुत ज़्यादा महीन होना, यानी बारीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए मैंने ये चॉपर यूज़ किया है, मनहूस मारा चॉपर। इसलिए यार कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह रही हूँ कि 2 दफ़ा चल के फिर ये बंद हो जाता है। इसकी मोटर जो है ना वो बहुत हल्की है, यानी वाट्स उसके बहुत हल्के हैं, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा जो है काम नहीं करता। 2 दफ़ा चलता है और फिर बंद हो जाता है। खैर ये मैंने ली तो अपनी मर्ज़ी से थी, और मैं अपने हस्बैंड से भी रेसिपी डिस्कस भी नहीं करती। अगर करूँ तो फिर वो गुस्सा करते हैं कि इतनी हल्की चीज़ ले लेती हूँ। और जनाब जब इसको मैंने अच्छे से पीस लिया, वैसे काम फिर भी ये अच्छा करता है, मकसद है जितना चलता है बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर अब मैंने नमक डाल के दोबारा इसको पीसूँगी। इसको जितना महीन मैं पीसूँगी, जितना बारीक पीसूँगी, उतने मेरे एक तो कबाब टूटेंगे नहीं, और दूसरा उनकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है, शेप होल्ड करते हैं और अच्छे रहते हैं। अब इसको पीस के नमक के साथ मैंने एक साइड पे कर दिया है। दूसरी तरफ मैंने अनारदाना, साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा साबुत ले लिया और उसको धरधरा सा पीस लूँगी। पीसने की ये वजह है कि एक तो ताज़े की खुशबू ऐसी है कि पूरे किचन में माशाल्लाह फैल गई है, और बहुत अच्छा मैंने मोटा मोटा इसको पीस लिया। अब इसको भी कीमे के अंदर शामिल कर देते हैं। ये तो ओरिजिनल रेसिपी है पिशावर के कबाबों की। अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत दाद मिलेगी, सब लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि इसका टेस्ट आपको यहाँ रियाद में तो कहीं भी नहीं मिलता। इसके अलावा इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, उसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैं जान जान के थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स कर रही हूँ ताकि कीमे की कोई जो है वो कसर बाकी ना रह जाए। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला था कॉर्नफ्लोर। इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इसमें एग्स भी ऐड करने हैं, जिसकी वजह से इसकी बाइंडिंग वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी। और कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डालने से एक तो कबाब का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए कीमे को इस शक्ल में होना चाहिए कि वो होल्ड करे आपकी फिंगर पे। उसके बाद जनाब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पिघला हुआ बटर डाला है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बटर डालने की वजह यह है कि कीमा बहुत सूखा हुआ था, इसमें वैसे चर्बी जाती है, अब चर्बी तो हमारे पास होती नहीं है, और हम सूखा कीमा लेते हैं, तो इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून बटर डाल दिया। एक अंडा इसमें कच्चा डालूंगी, और एक अंडे में हल्का सा नमक डालकर इसको तवे पे हल्का सा फ्राई कर लूँगी, यानी कच्चा पक्का फ्राई करूँगी, फुल फ्राई नहीं करना। हल्का सा फ्राई करके वो इसमें डालेंगे तो वो जैसे चर्बी की लुक आती है कबाबों में वैसे आ जाएगी, और टेस्टफुल भी बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें जनाब, बस इतना सा फ्राई करना है। ये चिपक भी गया है साथ, जल्दी में तवा ही नज़र आया, तवे पे ही कर लिया। अब इसको भी ज़ाहिर है धोना पड़ेगा। ये देख लें जनाब, ये हमारा अंडा तैयार हो गया, ये भी अंदर मिक्स हो गया। अब हमने जनाब किसके अंदर कुछ भी नहीं मिक्स करना, इसके अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स जाएंगी, वो बाद में करते हैं, और कीमे को निकाल लेते हैं। मशीन ने चलना बंद कर दिया था, इसलिए हाथ से मिक्स करना पड़ा। ये देख लें, ये जो आपको अंडा हल्का तला हुआ है वो उसी तरह नज़र आ रहा है जैसे कि जो बना रहे होते हैं मटेरियल चप्पल कबाब का, बिल्कुल वैसे ही होता है। उसके बाद इसमें जनाब बारीक चॉप की हुई अदरक जाएगी,
प्याज को बारीक चॉप करके डालूंगी और उसका भी पानी निचोड़ लूँगी। हरी मिर्चें चॉप की हुई जाएंगी इसके अंदर, और इसको हम फिर हाथ के हाथ से मिक्स भी करते जाएंगे। और टमाटर जाएगा बारीक चॉप किया हुआ, वो मैं हाथ से ही करूँगी। मशीन से अगर चॉप करूँगी तो वो बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा, छिलके उसके अलहदा हो जाएंगे, तो उसका फ़ायदा कुछ होना नहीं, पानी छोड़ जाएगा मटेरियल, क्योंकि नमक हमने डाला हुआ है कीमे में, जिसकी वजह से जो भी सब्ज़ी अंदर जाएगी वो पानी छोड़ देगी। जितना कम पानी होगा उतना ये मज़े के जूसी कबाब बनेंगे। जूसी किस तरह बनेंगे, एक तो हमने मक्खन ऐड किया, दूसरा जो हमने अंडा फ्राई करके हाफ़ फ्राई सा करके डाला है, उससे भी बहुत अच्छा इसमें जूसीपन आ जाता है और ये बहुत टेस्टफुल बनते हैं। आप शमीसी यहाँ जगह है सऊदीया में, रियाद में सॉरी, वहाँ जो है कबाब मिलते हैं, पठान भाई बनाते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि उनका टेस्ट बिल्कुल पाकिस्तानी कबाब की तरह नहीं होता। और टमाटर के लिए मैंने छुरी तेज़ कर ली है। ये मैंने रेसिपी जो है बहुत मुश्किल से यार हासिल होती है, जो ओरिजिनल रेसिपीज़ है ना, कोई अव्वल तो बताता ही नहीं है, और अगर कोई बताए भी सही तो ऐसे नखरों से बताता है कि अल्लाह माफ़ करे। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी जाएगी, सर्दी का मौसम है, नज़ला ज़ुकाम का मौसम है, और खांसी का भी साथ ही वो भी हाथ से कूट कर वो भी इसके अंदर शामिल कर दी। और अब ये हमारा माशाल्लाह मटेरियल तैयार है। साथ साथ बेटी से फ़ोन पे बात हो रही है और वीडियो चैट हो रही है, और साथ साथ जनाब ये हमारा कीमा भी बन गया। इसको ढककर साइड पे कर देते हैं, क्योंकि बनेंगे तो थोड़ी देर बाद ही। और उसके बाद जनाब वो जो जितनी देर में कीमा तैयार हुआ है उतनी देर में ही माशाल्लाह जो है हमारा वो जो समोसों का मटेरियल था वो भी नॉर्मल हो चुका है। और मैंने जनाब उसके लिए वो मैदे और पानी को घोल के लई सी बना लिया, जिससे उनको चिपकाऊंगी। थोड़ा गाढ़ा ही रखूंगी, बहुत पतले से भी नहीं चिपकते, मीडियम कंसिस्टेंसी में करके। ये हमारा जनाब ये मटेरियल तैयार हो चुका है। समोसे की पट्टी भी माशाल्लाह नॉर्मल हो चुकी है, और ये ऐसी पट्टी है अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी एक पट्टी भी ख़राब नहीं निकलती। कि आप कहें कि एक पट्टी ख़राब निकले तो आप जनाब थोड़ा सा मटेरियल यूज़ हो जाए या कुछ बच जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारे का सारा माशाल्लाह जो है अच्छी पट्टियाँ निकलती हैं। खैर अच्छी बात है, पैसे भी तो हम फुल पट्टियों के ही भरते हैं। 50 पट्टियाँ थी, जिसमें से 46 जो है वो मेरे इस मटेरियल से ही बन गए थे, जो चिकन का मैंने बनाया था, और बाकी 4-5 जो थे वो मैंने उसके बना लिए थे चीज़ भी मैंने बाहर निकाल के डीफ्रॉस्ट करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत आसानी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे समोसे जो हैं वो फटाफट तैयार हो गए। फटाफट तो नहीं यार, अच्छा खासा टाइम लगा था। ये मेरे जनाब चिकन के समोसे हैं, और ये अब मैं चीज़ के समोसे पट्टियाँ गिन गिन के निकाल रही हूँ, लेकिन चीज़ काफ़ी सारा है। ये तो खैर बहुत जगह आपको पता है यूज़ हो जाता है, इसलिए परेशानी की तो कोई ऐसी बात है नहीं कि मटेरियल बच जाए उसको यूज़ करना मुश्किल होता है। वैसे समोसे रोल में ये बड़ा मसला होता है, या तो पट्टियाँ बच जाती हैं या मटेरियल बच जाता है। खैर जनाब ये भी हमने 4 समोसे जो थे बना लिए, अब इसको फ्रीज़ करने के लिए रख देते हैं। और जनाब खाने का टाइम हो गया इस दौरान ही। उसके लिए ऑयल डाला है मैंने तवे के ऊपर, और चपल कबाब की बारीक सब करके शेप दे दी है। और इसको जनाब तेज़ आंच, फिर मीडियम तेज़ आंच पर ही तला जाता है, बहुत हल्की आंच पे नहीं तलते इसको, वरना ये पानी छोड़ देता है। और इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेते हैं। और फिर जनाब इसको सर्व करेंगे रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ। नान मेरा दिल था मंगवाने का, लेकिन यार मैदा खाने से बंदा वैसे ही हर वक्त घबराता रहता है, कितना एक मैदा खाए, इतना हार्मफुल होता है। ये जनाब मेरे कबाब माशाल्लाह परफेक्टली बन के तैयार हो गए हैं। आपको देखने में कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना है, और टेस्टफुल भी यार काफ़ी थे। साथ ग्रीन चटनी मैंने बनाई हुई थी, वो साथ सर्व की है। और बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग आज। मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत हौसले अपना बहुत ख्याल रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।